नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स रियलाइजेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूज ऑफ डेसिमल के बारे में, यानी कि डेसिमल पॉइंट जो हमारा होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में डेसिमल का यूज होता है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ कहाँ डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स दोस्तों, और हम ये भी जानेंगे कि जब हम कोई डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर बचता है, तो आगे डिवाइड करने के लिए हम जो एक्स्ट्रा जीरो लेते हैं उसके साथ डेसिमल क्यों लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डेसिमल का यूज वहीं किया जाता है जहां पे रेशनल नंबर्स का यूज किया जाता है। दोस्तों, जो रेशनल नंबर्स का यूज मैंने आपको बताया था कि जैसे क्वांटिटी क्वांटिटी के लिए रेशनल नंबर्स का यूज होता है। क्वांटिटी वो कैसे होता है वो जानते हैं। चलिए, जैसे हमारे पास क्या है, एक एप्पल है और हमारे पास हाफ एप्पल है। होगा फ्रेंड्स, एक एप्पल है और हाफ एप्पल है, तो दोस्तों ये टोटल कितना एप्पल है। अगर रेशनल नंबर्स में ले तो दोस्तों ये 3/2 एप्पल है। अगर डेसिमल में ले तो ये 1.5, एक तो है ही 0.5 यानी कि हाफ भी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज होते हैं कि 3 इसमें कहाँ है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों हमारे पास 1.5 एप्पल आता है, यानी कि 1.5। तो दोस्तों जो डेसिमल होता है वो करेक्ट तो ये भी है, लेकिन ये एग्जैक्टली बता देता है, हम पता चल जाता है कि एग्जैक्टली है कितना, यानी कि क्वांटिटी का हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है। इसमें थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन जो बड़ी वैल्यूज होते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास है 55/54, हमें अगर ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये 1 पॉइंट समथिंग है, कुछ है। यहाँ से हम देखते हैं तो आसान लगता है, यहाँ हम देखते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो थोड़ा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। जैसे हमारे पास ये लकड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए। ये 1/4 हिस्सा है, ये पूरी एक लकड़ी है, और ये 1/4 हिस्सा है। तो दोस्तों ये टोटल हमारे पास कितनी लकड़ी है, कितनी है 1। अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, यानी कि रेशनल नंबर की, तो हमारे पास है 5/4। ओके, 5/4। लेकिन अगर हम डेसिमल की बात करें तो ये है 1.25। 1 एक लकड़ी तो है, लेकिन 1/4 मीन्स 1.25। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम क्वांटिटी में डेसिमल का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा बात करते हैं लेंथ की। लेंथ के लिए हम डेसिमल का यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये अगर 1 किलोमीटर है, ये 500 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर है, 500 मीटर है। अब अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो ये कितना किलोमीटर है, 3/2 किलोमीटर। इसमें हम कंफ्यूज होते हैं बनाने में, इसको बोल देते हैं 1.5 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे अगर डेसिमल की बात करें तो 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स,
तो ऐसे हम लेंथ में कि हमारे पास लेंथ कितनी है, तो उसके लिए भी हम डेसिमल का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ कि जो डेसिमल पॉइंट होता है हमारा, उसके लेफ्ट साइड में हम वो नंबर लिखते हैं लेंथ में जिसकी इकाई बड़ी होती है, और पॉइंट के बाद हम वो इकाई लिखते हैं, पॉइंट के बाद वो इकाई लिखते हैं जहां मतलब कि जो इकाई छोटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे ये किलोमीटर है, ये मीटर है, इकाई जो बड़ी है 1 किलोमीटर वो हमने लेफ्ट साइड में लिखी, इकाई जो छोटी है वो हमने राइट साइड में लिखी। हमें 500 भी लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर राइट साइड में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फ्रेंड्स। तो अब देखिए बात करते हैं लेंथ का। हमारा हो गया कि लेंथ मापने के लिए हम डेसिमल का यूज ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों लेंथ तो ये भी बता रहा है, लेकिन ये बता तो करेक्ट रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये कितनी है, 1.5। ओके फ्रेंड्स। जैसे हमारे पास है 53/47 किलोमीटर। अब बताइए कितनी लेंथ है, यहां से पता नहीं चल सकता, लेकिन अगर मैं लिखूं 1.75 एंड 1.75 किलोमीटर, यहां से हमें पता चल जाता है कि लेंथ एग्जैक्टली कितनी है। ओके फ्रेंड्स। 1 किलोमीटर 750 मीटर, यहां से हम ऐसा पता लगा सकते हैं? जी नहीं। मतलब डेसिमल जो रेशनल नंबर है उनसे ज्यादा सुविधाएं हमें देता है। ठीक है फ्रेंड्स। शुद्धता डेसिमल में बहुत ज्यादा होती है रेशनल नंबर के अपेक्षा। तो लेंथ के लिए ऐसे हम डेसिमल का यूज कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों एरिया के लिए, ऐसे ही वॉल्यूम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे हम यूज इनका कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे डेसिमल का यूज हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मनी को काउंट करने के लिए, मनी को काउंट करने के लिए भी हम डेसिमल का यूज करते हैं। जैसे मोहन के पास 70 रुपए 25 पैसे 25 पैसे हैं। 70 रुपए 25 पैसे। तो उसके पास कुल कितने रुपए हैं? अगर मैं रुपए की बात करूं तो 70.25 रुपीज। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 70 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि जो जब हम डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ पॉइंट लगता है वहां नीचे 0 के साथ क्यों लगता है, मतलब कि 0 नीचे और पॉइंट ऊपर, ये दोनों एक साथ क्यों लगते हैं? तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि डेसिमल पॉइंट और 0 डिवीजन में एक साथ क्यों यूज किए जाते हैं। यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है और हमारा 0 है वो एक साथ डिवीजन में यूज होते हैं, आप जानते ही होंगे। जैसे देखिए हम कोई डिवाइड करते हैं तो जब हमारा शेषफल बचता है, कुछ भी बचता है, मान लीजिए 1 बचता है, तो उसके साथ हम 0 लगा देते हैं और इधर हम डेसिमल यूज करते हैं। तो वो क्यों यूज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल के बारे में दोस्तों आपको पिछली वीडियोस में बताया गया है, आप वहां से जान सकते हैं कि डेसिमल क्या होता है और उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि यहाँ डेसिमल पॉइंट और 0 एक साथ क्यों यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं 2 और 7 का, यानी कि 7 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है फ्रेंड्स। अब 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, यहाँ हमारा आया 3, यहाँ बचा 6। ओके।
अब देखिए 7 को 2 से डिवाइड करना था, हमने कर दिया। अब जो हमारा शेषफल बचता है उसको डिवाइड करना है हमने, तो यानी कि 1 को 2 से डिवाइड करना है। 1 को 2 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी। आप जानते हैं डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज आएंगी वो होती हैं 110 एंड 100, ऐसी वैल्यूज होती हैं, उनकी प्लेस वैल्यू ये होती हैं जो डेसिमल के बाद वैल्यू आती हैं। तो इसको इसीलिए हम 10 का यूज करते हैं, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ 0 लगाने का मतलब क्या है कि इसकी 10 से मल्टीप्लाई, तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई की तो इसको डिवाइड भी किया। अब देखिए इसको मैं काट देता हूँ, 5 आया, यानी कि 5 इंटू 1/10। अब 1/10 का मतलब क्या, आप जानते हैं कि कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे 35 मैंने लिखा, 35 लिखा, तो 5 वंस पे है, वंस यानी कि 5 इंटू 1 प्लस ये टेंस पे है यानी कि 3 इंटू 10, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू उसकी मल्टीप्लाई में है। यहाँ भी 5 की प्लेस वैल्यू उसकी मल्टीप्लाई में है। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 1/10 यानी कि 10th प्लेस। अब 10th प्लेस कहाँ आएगी, आप जान सकते हैं 10th प्लेस आती है डेसिमल के बाद। प्लेस वैल्यू अपने की है, जैसे देखिए हमारा क्या होता है वंस, 1, 10, 100, 1000 ऐसे, और इधर 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे। ये होता है दोस्तों डेसिमल के बाद, क्योंकि अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाला जो हमारा नंबर होगा वो वंस माना जाएगा, लेकिन अगर डेसिमल है तो डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर वो 10th, 100th, 100th एंड 1000th ऐसे माने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनकी 10th, 100th, 1000th, 10,000 ऐसे। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही अब देखिए 5 इंटू 1 क्या है, यानी कि 1 उसकी क्या है 10th, 1 उसकी क्या है प्लेस वैल्यू, 10 इसकी क्या है प्लेस वैल्यू। ऐसे ही 5 की प्लेस वैल्यू है 1/10, 1/10 कहाँ आएगी डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद ये 1/10 प्लेस है, 1 यानी कि 10th प्लेस है, तो 5 हमारे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ 0 लगाए, यहाँ डेसिमल लगाए, वो इसीलिए हम लगाते हैं, ये 0 इससे मल्टीप्लाई है और इसको काट के हमारा जो 5 आता है उसके 10th प्लेस हम लिख देते हैं। तो हम डायरेक्टली ये कर देते हैं कि यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर इसको 2 5 10, फिर इसको डिवाइड कर दिया। ओके फ्रेंड, तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उसके बाद जो हम नंबर लिखते हैं, यानी कि जब हम दोबारा 0 लेनी पड़ती है हमें, तो अब हम दोबारा पॉइंट क्यों नहीं लगाते, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए अब हम एग्जांपल लेते हैं 3 और 4 का। ओके, अब 3 को 1 पे जाएगा, ये 1 बचा, अब हम यहाँ 0 लगाए, यहाँ पॉइंट लगाया, वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ क्यों लगाते हैं। तो सॉरी, यहाँ 3 आएगा 9, यहाँ फिर 1 बचा। अब हम जब दोबारा 0 लेंगे तो हम यहाँ दोबारा पॉइंट नहीं लगाएंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि देखिए जब हमने पहली बार 0 ली तो हमें कौन सी प्लेस चाहिए थी 10th प्लेस, यानी कि 1/10 वो प्लेस चाहिए थी जो कि डेसिमल के बाद होती है। अब दोबारा 0 ली, अब हमें कौन सी प्लेस चाहिए 1/100 प्लेस। दोबारा 0 लेने का मतलब यही है कि अब हम सेकंड मतलब कि उससे आगे वाली प्लेस चाहिए, यानी कि आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे हम डिवाइड करते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो उसकी प्लेस वैल्यू कम होती जाती है। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ 32 को डिवाइड करूंगा 2 से। ओके, 2 1 2 बचा 1, ऊपर से निकाला 2। अब वैल्यू इसकी जो प्लेस वैल्यू वो उधर लिखी जाएगी, मतलब कि उसकी प्लेस वैल्यू कम होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले हम कौन सी प्लेस वैल्यू लिखी
टेंस प्लेस, फिर वंस प्लेस। ऐसे जब हम राइट साइड में चलते जाते हैं तो प्लेस वैल्यू कम होती जाती है। ऐसे ही डेसिमल के बाद हम जानते हैं कि जो ये टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड प्लेस होती हैं वो डेसिमल के बाद आती हैं, तो हम उसके लिए दोबारा डेसिमल लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा डेसिमल की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद ये प्लेसेस शुरू हो जाती हैं, 10th प्लेस, 100th प्लेस ऐसे। तो 10th प्लेस के लिए हमने यहाँ 5 लगाया था। अब उसके आगे वाला नंबर हम जानते हैं कि 100th प्लेस का होगा। अब यहाँ 0 लगाई तो यहाँ पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, अगर हम एक साथ 2 0 लेते हैं तो यहाँ 0 लगाना पड़ता है हमें। चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि जब हम दोबारा 0 ले रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ हम डायरेक्टली 3 से कर देंगे 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 से ऐसे चलता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे प्लेस वैल्यू राइट साइड में कम होती जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप ये जान गए होंगे कि डेसिमल पॉइंट और 0 एक साथ क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा कंसेप्ट, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।